पूरा क्वीन विक्टोरिया पैलेस कैसे कैसे बना हुआ है, क्या पूरा मेकिंग का पूरा दिया हुआ है। ये विक्टोरिया म्यूजियम है, स्टैचू बना हुआ है क्वीन विक्टोरिया का, बहुत बड़ी पेंटिंग है। टाटिया टोपे का आउटफिट है, मस्त तोप रखी हुई है इधर। और ये बैटल ऑफ पलासी का पूरा नक्शा बना हुआ है, काफी खंजर वगैरह रखे हुए, नाइफ्स। एडवर्ड 7 रेक्स इम्पेरेटर तालाब जैसा बना हुआ है। देखो सब लोग यहाँ पे बैठ के आराम से चिल करते हैं शाम में। तो भाई पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम टाटा से कोलकाता आए, होटल रूम में चेक इन कर लिए, अब फ्रेश हो गए हैं, खाना वाना खा लिए, थोड़ा आराम कर लिए और अभी टाइम हो रहा है 4। तो सोचे आधा दिन अपने पास है तो वेस्ट क्यों करते, बाहर निकलते, कोलकाता को एक्सप्लोर करते। तो प्लान किए है विक्टोरिया पैलेस जाने का, और उसके बाद किधर और घूम सके तो वहां घूमते। तो भाई सब रेडी हो गए, साजिद इन लोग अलग कैब करके निकल गए, शोएब नीचे आ गया है, मैं रूही सफान हम लोग सब अलग एक कैब करके जा रहे हैं सीधा विक्टोरिया पैलेस। तो भाई इसी के साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ ARS। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो। चलो देन निकलते हैं फटाफट विक्टोरिया पैलेस। तो भाई फाइनली कैब आ गई, कैब मिल गई, हम लोग सब कैब में बैठ गए और जा रहे टुवर्ड्स विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया पैलेस। अब देखो कितने देर पे पहुंचते हैं, क्योंकि मालूम पड़ा 5 बजे बंद हो जाता है और अब ऑलरेडी अभी टाइम हो रहा है 4:30। एंट्री मिल गई तो जितना घूम सके उतना घूम लेंगे। A few moments later. तो भाई फाइनली पहुंच गए विक्टोरिया पैलेस। अभी साजिद लोग जहाँ खड़े वहाँ चलते, बिकॉज उन लोगों ने टिकट वगैरह निकाल ली अंदर जाने की, और ये 6 बजे क्लोज होता है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी कि 5 बजे क्लोज होता है, लेकिन ये 6 बजे क्लोज होता है, तो इजीली अंदर जाके घूम सकते हैं। हाँ यहाँ खड़े इन लोग, चलो इनके साथ साथ में अंदर चलते। चलो भाई यहाँ से एंट्री है, साजिद वहाँ आगे टिकट दिखाया, यहाँ से एंट्री। यहाँ से पूरा वॉक करते हुए वहाँ तक जाना है, और साइड में गार्डन से हो यार, एकदम मस्त गार्डन है विक्टोरिया पैलेस के, और वेल मेंटेन है, फुल ग्रीनरी। यहाँ देखो पूरी फैमिली बैठ के आराम से गार्डन में चिल करती है। एकदम सेंटर में स्टैचू बना हुआ है क्वीन विक्टोरिया का। यहाँ पर भी देखो काफी बढ़िया सा मॉन्यूमेंट बना हुआ है कार्विंग करके। यहाँ पे आप पॉज करके ये पढ़ सकते, नीचे दिया हुआ है क्या है ये। और यहाँ के ही अपोजिट में देखो पूरा विक्टोरिया पैलेस, एकदम बढ़िया सा लग रहा है, पूरा एक फ्रेम में। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। कि यहाँ पे बगल में आप देखोगे तो काफी अच्छी बड़ी लेक बनी हुई है, तालाब बना हुआ है पूरा, फाउंटेन वगैरह भी है शायद बीच में, बट बंद है। चलो देख अंदर एंट्री करते हैं आगे। यहाँ पे देखो मस्त मेंटेनेंस करते हैं इन लोग, झाड़ वगैरह का, इसके लिए प्रॉपर ग्रीनरी, फूल वगैरह सब प्रॉपर इंटैक्ट दिख रहे हैं और अच्छे से मेंटेन रख रहे हैं। चलो भाई फटाफट अंदर की एंट्री करते हैं, नहीं तो बंद नहीं हो जाए। चलो भाई यहाँ से एंट्रेंस है, सिक्योरिटी चेक, टिकट दिखाएंगे। तो भाई फाइनली सिक्योरिटी चेक के बाद यहाँ पे हो गई है एंट्री। एंट्रेंस करते ही ये लेफ्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे देखो पूरा हिस्टोरिकल उसका सब दिया हुआ है, कैसे कैसे बना हुआ है, क्या पूरा मेकिंग का पूरा दिया हुआ है। वो साइड के बाद में ये साइड भी आगे कंटिन्यूशन में बना हुआ है। ये पूरा आउटफिट है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ देख सकते हो। टाटिया टोपे का आउटफिट है। ये विक्टोरिया म्यूजियम है, जैसी एंट्री करोगे राइट साइड में है पूरा म्यूजियम, अच्छी खासी पेंटिंग है। देखो मॉडल, ओरिजिनल मॉडल बाय W. एमर्सन।
बहुत प्यारा मॉडल बना हुआ है। मॉडल ही देखने से ऐसा लगता है एकदम रियल है। और भाई ये पेंटिंग एकदम बेहतरीन। तो एकदम पीछे जाना पड़ेगा तब आपको पूरी पेंटिंग दिखाई देगी। एकदम पीछे जाएंगे तो एकदम पीछे से फिर भी पूरी कैप्चर नहीं हो रही। बहुत बड़ी पेंटिंग है। यहाँ पर एक और एक पेंटिंग है उसी के अपोजिट में। और उसी के अपोजिट में मॉडल ऑफ सेलिंग शिप इन 19th सेंचुरी। ये मॉडल भी एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। पता नहीं वीडियो में कैसे कैप्चर हो रहा है, बट अगर आप रियल लाइफ में मतलब रियल सामने से देखोगे तो आपको लगेगा पूरा रियल बना हुआ है। और 19th सेंचुरी का बना हुआ है तो काफ़ी मेहनत से और डिटेलिंग में बनाया है। चलो भाई, एंट्रेंस के लेफ्ट राइट का तो हो गया। अब और आगे सेंटर से और आगे अंदर घुसते। चलो भाई, अब यहाँ से सेंटर से एंटर होंगे। एंटर होते ही सामने आपको क्वीन विक्टोरिया का मॉन्यूमेंट बना हुआ दिखेगा। काफ़ी ब्यूटीफुल वाइट मार्बल से बना हुआ है। और उसी के साथ अगर आप ऊपर देखोगे तो ये है पूरा पैलेस। यहाँ पे ऐसा बेंचेस दी हुई है, आराम से देखो यहाँ अपनी फैमिली बैठ गई है। क्वीन विक्टोरिया के स्टैचू के लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये एक कबर्ड है जिसके अंदर काफी स्वॉर्ड्स रखी हुई है। अलग अलग किस्म की स्वॉर्ड है, भाले है। एक वहां पर कबर्ड दिया हुआ है आम का, स्वॉर्ड वगैरह का, क्वीन विक्टोरिया के लेफ्ट साइड में। और एक राइट साइड में भी आप देखोगे तो एक और एक स्वॉर्ड का पूरा कबर्ड है जिसमें ढाल वगैरह सब रखी है। चलो देन आगे निकलते। यहाँ पर पूरा ये प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। आप पॉज करके रीड कर सकते हो। यही सेम चीज़ यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई, बंगाली में, उर्दू में, फिर यहाँ पे हिंदी में। और यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे मैसेज ऑफ क्वीन एम्प्रेस विक्टोरिया का लिख पूरा डिटेल में मैसेज है। मैसेज ऑफ क्वीन एम्प्रेस विक्टोरिया, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये भी सेम चीज़ आपका बंगाली में, उर्दू में, हिंदी में सब जगह प्रॉपर लिख के लगाया हुआ है। ऐसे ही और आगे जाएंगे तो यहाँ से एक एंट्रेंस और है। तो यहाँ पर भी पूरा म्यूजियम दिया हुआ है। स्टैचू है सर विलियम विल्सन हंटर। मस्त तोप रखी हुई है इधर। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नौसेना तोप, इसी तोप के बारे में डिटेल में आपको दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। एक और एक कबर्ड है जिसमें काफ़ी खंजर वगैरह रखे हुए, नाइफ्स अलग अलग किस्म के, एंशिएंट टाइम के, जो उस टाइम पे यूज होते थे। ढाल भी है। और उसी के बाजू में यहाँ पे टीवी रखा हुआ है, उस पर इंफॉर्मेशन चलती रहती है। यहाँ सामने आएंगे तो एक और एक कबर्ड है जहाँ पे कटार, टैगर, ये सब लगे हुए। और आगे बढ़ेंगे तो ये सेंटर में सारी एंशिएंट बुक्स रखी हुई है।
हमने ना वेद पुराण सब दिया हुआ है यहाँ पर, पुराने जमाने की वो टाइम की सब किताबें रखी हुई है। और ये बैटल ऑफ पलासी का पूरा नक्शा बना हुआ है। और फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे एक और एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है एनबी हेड का, और उसी के अपोजिट में यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है चार्ल्स विल्किंस का। मस्त एक और एक तोप बनी हुई है, फ्रेंच गन ब्रास एंड आयरन 18th सेंचुरी, काफी बढ़िया है और मेंटेन भी रखी हुई है पूरी। और इसी के पास से जाएंगे तो ये पूरा स्टैचू बना हुआ है सेंटर में ही। और इसी के लेफ्ट में एक और एक कैबिनेट में सारी स्वर्ड्स रखी हुई। और उसी के यहाँ पर एक और एक कैबिनेट दिया हुआ है जहाँ पे सारी गन्स रखी हुई है। और सेम ऐसे ही वहाँ पर भी गन्स का पूरा शोकेस रखा हुआ है। भाई वहाँ से पूरा कैप्चर करते करते हम आ गए हैं एग्जिट। यहाँ से पूरा होता है एग्जिट। एग्जिट होते ही आपको सामने का नज़ारा ऐसा कुछ, सामने भी एक स्टैचू बना हुआ है, पीछे एक हॉर्स पे स्टैचू बना हुआ है। जब वहाँ जाएंगे तब वो कैप्चर करेंगे। तो भाई वहाँ से निकल के एग्जिट करके आए, ये पूरा चल के, और वहाँ से और यहाँ से देखो ये मस्त गार्डन बना हुआ है। आराम से बैठो, चिल करो। शाम के टाइम अभी बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, गर्मी है बट अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मस्त प्यारा सा सनसेट हो रहा है। और ये बगल में पूरा क्वीन विक्टोरिया पैलेस। भाई एक एंगल मैंने वो साइड से दिखाया था, एक एंगल यहाँ से है पूरा क्वीन विक्टोरिया पैलेस का। और ये है पूरा मॉन्यूमेंट बना हुआ कर्जन का। वो साइड में क्वीन विक्टोरिया का था, ये साइड में कर्जन का है। से और आगे चलते हुए आएंगे तो यहाँ पर एग्जिट भी है, प्लस यहाँ पे एक और एक तालाब जैसा बना हुआ है। देखो सब लोग यहाँ पे बैठ के आराम से चिल करते हैं शाम में। ये अराउंड आई थिंक 6 साढ़े 6 तक चिल करेंगे, फिर उसके बाद सबको बाहर अंधेरा होने के बाद। भाई गिलेरी देखो एकदम करीब में, मस्त आराम से बैठ के चिल कर रही है, वो भी विक्टोरिया पैलेस के पास। एकदम प्यारी सी है यार, सारी कुछ और करीब जाऊंगा तो भाग जाएगी। और भाई ये है लास्ट मॉन्यूमेंट ऑफ विक्टोरिया पैलेस, एडवर्ड 7 रेक्स इम्पेरेटर। थोड़ा ब्राइट कराओ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे, जितना दिखा सकूं। शुरुआत किए थे विक्टोरिया पैलेस के वो साइड से, पार करते करते ये साइड आ गए, और फाइनली यहाँ पर आके विक्टोरिया पैलेस का पूरा ख़त्म हो जाता है। लेफ्ट साइड में पूरे लेक है और गार्डन से, राइट साइड में भी पूरे छोटे से तालाब लेक बनाए हुए और गार्डन है जहाँ लोग बैठ के चिल कर रहे हैं। और फिर यहाँ से ही आप आगे निकल जाओगे तो ये बैक साइड से आप एग्जिट हो। तो भाई टाइम हो रहा है 5:51 और यहाँ देखो सबको भगाना चालू कर दिया है। देखो 6 बजे क्लोज, सब बाहर। वन लास्ट टाइम व्यू ऑफ विक्टोरिया पैलेस। और अब हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। 2-3 एग्जिट गेट है, तो जहाँ से हमारी फैमिली वाले एग्जिट हुए वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो भाई यही था विक्टोरिया पैलेस। और अगर शॉर्ट में मैं बताऊँ कि ये जगह कैसे लगी और क्या है, तो मैं बोलूँगा वर्थ है। 50 रुपया एंट्री फीस है। खाली घूमने में थोड़ा आपको 1 घंटा 1.5 घंटा अच्छा सा डालना पड़ेगा। अगर आपको डिटेल एक्सप्लोर, डिटेल पूरा हिस्ट्री पूरी इसकी जाननी है और पूरा डिटेल इसके बारे में एक्सप्लोर करना है, तो बहुत से लोग तो 15-20 मिनट में देख देख के निकल जाते हैं। कोई रीड नहीं करता, कुछ नहीं करता है। बट अपन तो वीडियो भी बनाते हैं ना, तो अपने को टाइम लगता है। जो बट देखो ध्यान से देखो। बराबर, अगर आपको बोलते हैं ना
एंशियंट हिस्ट्री और ये सब देखने में इंटरेस्ट है, जानने में इंटरेस्ट है, तो डिटेल में थोड़ा देखो, टाइम डालो। 50 रुपये में कुछ बुरी चीज़ नहीं है और मेरे हिसाब से तो वर्थ है। कोलकाता कोई भी आए तो यहाँ विजिट करना वर्थ है, एक बार तो विजिट करो यहाँ पर। तो भाई अभी बाहर निकल रहे, देखते कुछ चाय वाय की टपरी मिलेगी, चाय पियेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, बिकॉज नींद वगैरह हुई नहीं है। तो आंखें बंद हो रही, सिर्फ तो वहाँ बैठे बैठे सो रहा था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये सोए जा रहा है। चलो बाहर निकलते, फिर आपसे मिलते। A few moments later. तो भाई जहाँ से एंट्री लिए थे वहीं से ही एग्जिट हो गए, और यहाँ पे देखो विक्टोरिया पैलेस में रात में अंधेरे में ऐसी लाइट चालू हो जाती, लेफ्ट में ऑरेंज, सेंटर में वाइट, फिर ग्रीन, तो तिरंगा टाइप की लाइट चालू हो गई। और इसके गेट के बाहर ही अच्छी खासी खाने पीने की थोड़ी बहुत जगह है, सामने वहाँ पर भी स्टॉल्स वगैरह दिए हैं, सब है उधर पे तो आप विजिट करने के बाद खा पी भी सकते हो। तो भाई विक्टोरिया पैलेस से सामने ही आएंगे तो ये पूरा चाट वाली लेन है, तो यहाँ ही वॉक करते करते आए हैं, सब वॉक कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं, चाट वगैरह खाएंगे, फिर निकल जाएंगे। थोड़ा सिकंजी पिएंगे, गर्मी बहुत हो रही है भाई। ये आ गया अपना सोडा सिकंजी, चलो भाई देखते कैसा है। एक नंबर है, मस्त जलजीरा टेस्ट। एक और एक बना दो सोडा सिकंजी, कैसा है ना, रिफ्रेशिंग ना एकदम। भाई फाइनली निकल गए हैं हम लोग होटल के लिए विक्टोरिया पैलेस से। यहाँ पोल पे लाइट बहुत मस्त लगी है पूरे रास्ते में। देखो भाई फाइनली कोलकाता का ट्रैम। A few hours later. तो भाई फाइनली विक्टोरिया पैलेस घूम घाम के आ गए अपनी होटल में। अभी फ्रेश होएंगे, डिनर करेंगे और सो जाएंगे, बिकॉज कल फिर उठ के सुबह से निकलना है घूमने के लिए, जो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। चलो देख मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।